लेकिन बहुत से साथी जिनकी साधनाएं बढ़ रही, गुरु महाराज कभी कभी इसका इशारा करते हैं, क्योंकि बहुत से साथी जिनको गुरु महाराज ने सन 54 में 56 में नामदान दिया, वो सब लोग वापस आकर के चले फिर आए मनुष्य शरीर में, और अगर उनको सन 60 में नामदान मिला तो आज उनकी उम्र कितनी हो गई होगी। वो बच्चे बनकर अब जवान बन गए, तो बहुत इसी में आगे पीछे लोग आ रहे हैं। और आप अपने घरों में देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे, जब आप कान में उंगली डाल के बैठते हो तो 5-5 बरस के बच्चे और गुरु महाराज की फोटो के सामने कान में उंगली डाल करके बैठ जाते हैं। ये पूर्व जन्म की संस्कारी जीवात्माएं, इनको किसी जन्म में गुरु महाराज से नामदान मिल चुका है। अब ये कमाई मारी नहीं जाती, ये बच्चे भजन करके आपको दिखाएंगे, ये आपको शर्मिंदा कर देंगे, ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं और वही सज्जू ला देंगी। तब साधन भजन की होड़ लग जाएगी। अभी तो रुपए पैसे की होड़ लगी, जितनी कोठी बनवा ले, कितना कार मोटर बंगला हो जाए, सत्संगी होकर के भी हम लोग इसी दुनिया के लोभ लालच की होड़ में फंसे। भजन की होड़ कोई लगाता, कितना भजन किया जाए। तुम 1 घंटा करोगे, मैं 1.5 घंटा करके दिखाऊंगा। अभी तो हम लोग रगड़े झगड़े में फंसे, इनकी शिकायत उनकी निंदा। मथुरा में आकर के सत्संग सुना और फिर भी शिकवे शिकायत। कोई भजन वजन की बात करता, टेंट रावटी में बैठ करके बस वही गप वाली बात, ये गलत, इनकी निंदा, इनकी चुगली, इनकी शिकायत, और गुरु महाराज के पीछे पीछे बीमारी दूर कर दीजिए। भजन वाली तो अभी हमारे आपके जहन में बातें नहीं आ पाई। ये परमात्मा और नामदान मिल गया तो किस्मत तो है, लेकिन वह है कि भजन बनने में समय लग सकता है। ये बर्तन जब तक साफ नहीं हो, इसमें दूध को रखना खतरा है, दूध फट जाएगा। इसको मांझ पोंछ करके जब ये साफ हो जाएगा तब दूध को रखा जाएगा तो फटेगा नहीं। इसलिए अभी ये अमोलक दौलत अगर घट में उतर जाए और दिव्य दृष्टि खुल जाए तो बस चड्ढी पहनकर अपने गांव में शहर में जय गुरुदेव तो बोलोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैं नंगा हूं कि चड्ढी पहने हूं। इतना इसमें शरूर होता। एक क्लोरोफार्म और शराब के नशे से भयंकर ये नशा है नाम का। ये जिसको नशा लगता है, चित्तौड़ की रानी ने राजपाट छोड़ दिया, गोपी चंद और भरथरी ऐसे ऐसे नरेश अपनी सुंदर रानियों को, अपने महलों को छोड़कर जंगल में फकीर बन जाते हैं। इसलिए कच्चाई में नहीं, जब तक हजम न हो सके तब तक ये चीज बड़ी खतरनाक है। इसलिए कभी जल्दी मत करो कि दिव्य दृष्टि खुल जाए। आप भक्ति करो, सेवा करो, और ये कर्म कर्जे इसके भुगतान हो। निर्मलताए पवित्रताए, मन बुद्धि चित्त में चिंतन सोच पवित्र हो जाए, तब ये चीज जब उतरेगी तो बर्दाश्त कर पाओगे, नहीं तो मालूम पड़ेगा ब्रह्मांड फट जाएगा। जैसे मौत के समय आदमी घबराता है, दिव्य दृष्टि का मतलब मौत ही समझो। ये मौत का घाट जब टूटता है तो संसार उजड़ता नजर आता है, उस समय आदमी बेहोश होने लगता है। ये मामूली चीज नहीं है, ये कोई हंसी मजाक भी नहीं। इतनी बड़ी चीज आपके खाते में आ चुकी है, लेकिन आप इसके लिए कमाई करो। ये गुरु भक्ति सेवा, तो चलते चलाते कुछ सेवा, इससे शरीर निर्मल होता है। जो यहाँ तन की सेवा आप करते हो, हंसिया लेकर, खुरपी लेकर, फावड़ा लेकर, जब भी आप मथुरा हो इतना संकल्प लेकर आओ कि रोज हम 1-8 घंटे कोई न कोई तन की सेवा करेंगे। इसमें छोटा बड़ा मत समझा करो। घर में भले आपके पास नौकर चाकर, कभी आपने हंसिया खुरपी देखा नहीं है, लेकिन जब गुरु दरबार में आओ तो ऐसे शहंशाह का नौकर बनना भाग की बात होती है। वैसे इनको नौकर तो नहीं, लेकिन ऐसे अपने मुर्शिद का मुरीद बनना, उनके नाम पर सेवा करना। अगर झाड़ू भी लगाने को इस दरबार में मिल जाए तो अपनी किस्मत को आप धन्यवाद दो। इसलिए सेवा थोड़ी बहुत, भीड़ में तो आप कर नहीं पाए, तो चलते चलाते थोड़ी बहुत सेवा ये तन की कर लेनी चाहिए। अब संख्या देखो कम हो गई, तो थोड़ा बहुत, अब ये डेरा सब उजड़ रहे, कहीं बांस कहीं बल्ली, तो ये थोड़ा बहुत नहीं आप उठा पाते हो तो वहां तक चले जाओ, आप हाथ लगा दे, फिर भी आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। इसमें तमाम बला बीमारियां, तमाम रोग दोष, ये जो तन की सेवा होती है, इसमें हाथ पैर पवित्र होते हैं। हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अब चलते चलाते गुरु महाराज की झोली में, वैसे जेब तो बाप का खाली हो गया हो, लेकिन यह है कि अगर कुछ जेब में है तो एक दिन और डाल दो झोली में। चलते चलाते एकदम जेब खाली कर दो, क्या फर्क पड़ता है, फिर आपका जेब भर जाएगा। बड़ी लंबी भुजाएं हैं जो अपने मुर्शिद के नाम पर, उसका लोक परलोक दोनों जहान उसकी मुट्ठी में,
करने वाले संत सदगुरु होते हैं। लोक और परलोक ये दोनों जहान अगर ये खुश हो जाए तो आपकी मुट्ठी में बंद कर दें, लेकिन यह है कि ऐसे बिरले लोग होते हैं, एक बार तो उजड़ना पड़ता, एक बार परीक्षा होती, एक बार तो मालूम पड़ता कि उजड़ गया, तब इसके बाद फिर से जरूर। इसलिए इसी को भक्ति कहते हैं। तो प्रेमी भाई बनो, आप प्रेम से एक बार बोले, और जो सेवा थी आपको करनी, अभिमानी तिवारी जी आपको बताएंगे, उसके अनुसार अभी आपके पास समय है।